हम मियोसिस डिवीजन यानी खलिए की तकलीली तकसीम को हमने पढ़ना शुरू किए थे। इसके पहले हमने ये पढ़े कि इसके खास दो मराहिल है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरे मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के फिर मराहिल है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर मियोसिस सेकंड में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका। फिर मैं आपको बता चुका कि मैं फिर से याद दिला रहा आपको कि प्रोफेज फर्स्ट के फिर हमने मराहिल पढ़े थे। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे लिप्टोटीन और जाइगोटीन को। उसमें हमने ये पढ़े थे कि क्रोमोसोम सिकुड़ते, फिर जाइगोटीन में खास तौर पर हमने पढ़े थे कि क्रोमोसोम की खास तौर पर हमतर की क्रोमोसोम की जोड़ियां तैयार हो जाती। अब हमको पढ़ने का है पैकेटीन को। पैकी यानी थिक, या आप बोल सकते इसको मोटे। तीन धागे, मतलब क्रोमोसोम इसमें मोटे हो जाते। ये शक्ल में आपको दिख रहे कि ये एक क्रोमोसोम ब्लू कलर का है और ये दूसरा क्रोमोसोम लाल कलर का है। ये दोनों भी क्रोमोसोम मोटे हो गए, सुकड़ते सुकड़ते ये मोटे हो जाते। ये है जो मरहला है क्रोमोसोम के सुकड़ने का जो मामला है, ये लिप्टोटीन से शुरू हो गया और सुकड़ने का मल लगातार जारी है। तो अभी तक सुकड़ने का मल शुरू ही है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे अभी तक लिप्टोटीन और जाइगोटीन में क्रोमोसोम सुकड़ना शुरू रहते, तो पैकेटीन में भी सुकड़ते सुकड़ते वो अपनी इंतहा को पहुंच जाते, मतलब और मजीद सुकड़ जाते। दूसरी बात, आपको मैं एक बात फिर से याद दिला देता कि ये एक क्रोमोसोम है जिसके दो क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड ये है और दूसरी क्रोमेटिड ये है। दूसरा जो क्रोमोसोम है ये रेड कलर में है, उसके एक क्रोमेटिड ये है और दूसरी क्रोमेटिड ये है। मैंने यहाँ पर सहूलत के लिए सिर्फ क्रोमोसोम की एक जोड़ी बनाया। अगर ये खलिया इंसान का होता था तो ऐसे हमतरकीब क्रोमोसोम की 23 जोड़ियां दरमियान में आती। ये भी मैं आपको बता चुका। अब दूसरा खास चेंज जो पैकेटीन के दौरान होता वो क्या होता है, देखो कि मुख्तलिफ क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड इसमें लाल की है, मतलब इधर वाले क्रोमोसोम की है, और दूसरी क्रोमेटिड इसमें नीले क्रोमोसोम की है, मतलब मेरे राइट हैंड साइड में जो क्रोमोसोम है उसकी है। तो मुख्तलिफ क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड, इसको इंग्लिश में बोलते नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ऐसी क्रोमेटिड जो अलग अलग क्रोमोसोम से ताल्लुक रखने वाली है, वो क्रॉसिंग ओवर करती। क्रॉसिंग ओवर काय को बोलेंगे, जैसा अगर मैं ये दोनों बहनों को एक दूसरे से ये क्रॉस कर रहा, यहाँ पर ये क्रॉस हो रही और इसको मैं दूसरा सिरा भी क्रॉस कर सकता, ये होगा क्रॉस। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर एक क्रोमेटिन इसका, दूसरा क्रोमेटिन दूसरे क्रोमोसोम का ये क्रॉस कर रहा, इसको बोलते क्रॉसिंग ओवर। और इसको यहाँ पर दूसरा सिरे, इसका दूसरा सिरा और ये क्रोमोसोम का दूसरा सिरा फिर यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही, लेकिन ये जो सिरे है मुकम्मल नहीं है, बल्कि एक एक क्रोमेटिड इनकी क्रॉस कर रही। इसको इंग्लिश में बोलते क्रॉसिंग ओवर का अमल, और उर्दू में बोलते मुबादला। क्या बोलते इसको? मुबादला। ये होता। अब सवाल ये पैदा होता कि ये हो रहा क्यों। तो आपको एक चीज मैं पहले भी बता चुका था कि सादा तकसीम जब होती तो सादा तकसीम के नतीजे में जो खलियात तैयार होते, दुख्तर खलियात, वो एग्जैक्ट बिल्कुल हूबहू अपने मादरी खलिये की तरह होते। लेकिन यहाँ पर जो खलियात तैयार होंगे तकलीली तकसीम के नतीजे में, ये अपने मादरी खलिये के हूबहू तैयार नहीं होते,
क्योंकि इनमें जीन तब्दील हो जाते हैं, और ये जीन की तब्दीली की वजह ये क्रॉसिंग ओवर या मुबादला है। तो पहली एक बात। और दूसरी और एक बात आपको ध्यान में रखने की है कि जहां पर क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करते, ये पॉइंट, जैसा ये दोनों अगर पेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, तो ये पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते, वो पॉइंट कायस्मेटा कहलाता। क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट पर होती, वो पॉइंट कायस्मेटा कहलाता। और रहा सवाल बाकी चीजों का, तो अभी पैकेटीन के दौरान हल्वी झिल्ली अपनी जगह पर कायम है, मरकजीचा भी अपनी जगह पर कायम है, और जो सेंट्रियोल है वो भी अपनी जगह पर कायम है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिप्लोटीन को।